मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आगे जो आपकी जो प्रॉब्लम आएगी वो भी एक दिन में सॉल्व करके दे दूंगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व करता हूँ। बबीता हैज ए टोटल ऑफ रुपीज़ 520, यानी टोटल रुपये उसके पास कितने हैं 520, जिसमें उसके पास कुछ नोट है, जिसमें कुछ 50-50 रुपये के हैं, कुछ 20-20 के हैं, कुछ 10-10 वाले नोट हैं। The ratio of the number of rupees 50 notes and rupees 20 notes is 3:4. She has total 20 notes in all. How many notes of each denomination she has? यानी उसके पास 50 और जो 20 रुपए के जो नोट है उनकी रेशियो दे दी उसने 3:4। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स कितने मान लिए भी, क्या रेशियो उनकी 3:4 है, तो वो आ जाएगा 3x। और द नंबर ऑफ रुपीज 20 की मान लिया कितनी आएगी 4x। और टोटल नोट कितने उसके पास है, नंबर ऑफ नोट है भाई, ये टोटल रुपए थे, ये नोट्स की संख्या है कितनी है 20। अब एक बात देखो आप, उसके पास 50 रुपए के मान लिया 5 नोट है, 20 रुपए के मान लिया 10 नोट है, तो बाकी जो 5 नोट बच के वो किसके बच गए 10 रुपए के। तो क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपए 10 कितने आ जाएंगे, टोटल में से उन दोनों को लेस कर दो, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7x। अब आप एक बात बताओ, मान लिया आपके पास 50 रुपए के 5 नोट हैं, 20 रुपए के 10 नोट हैं और 10 रुपए के 5 नोट है, तो टोटल संख्या कितनी होगी। तो 50 रुपए के कितने नोट आपके पास 5 नोट हैं, तो 50 और 5 की मल्टीप्लाई करो तो कितनी आएगी 250। तो यहाँ पर उसके पास 50 रुपए के नोट कितने हैं 3x, तो 50 गुणा में कितना आएगा 3x, प्लस में 20 रुपए के कितने हैं भाई 4, तो 20 गुणा में 4x, प्लस में 10 रुपए के कितने हैं भाई 20 माइनस में 7x। और टोटल ये जो रुपये बन गए उसके, अब टोटल रुपये कितने उसके पास 520। तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई 5 दिए 15 150x, प्लस में 4 दूनी 8 80x, प्लस में 10 के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 10 की और 20 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 200, माइनस में 7 की और 10 की कितनी आ जाएगी 70x इज इक्वल टू 520। उसके बाद फिर आगे आपको पता होगा किस तरह से सोल्व करने हैं। इसमें एक साइड तो आप x वाले कर लोगे और एक साइड ये दूसरे नंबर सिस्टम वाले कर लोगे, तो उससे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। उसके बाद ये 6 था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 नंबर इज 4 टाइम अनदर नंबर, यानी यहाँ पर बोल देगा उसमें एक नंबर जो हो दूसरे नंबर से 4 ज़्यादा है। इफ़ 12 इज एडिड टू बोथ ऑफ द नंबर, 12 को दोनों के अंदर ऐड कर दिया गया है, तो देन 1 नंबर ऑफ न्यू नंबर इज बिकम ट्वाइस दी अदर नंबर, यानी फिर एक नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो वो किस तरह से है, हमने यहाँ पर मान लिया लेट जो फर्स्ट नंबर है वो मान लिया भाई कितना x, तो जो सेकंड जो है वो उसका 4 टाइम है, 4 टाइम का मतलब 4 गुना का मतलब 4 की और x की मल्टीप्लाई आएगी। उसके बाद क्या करोगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसमें बोलते हैं कि दोनों ही नंबरों में वो 12 ऐड कर देता है। यानी पहला नंबर क्या था आपका x, इसके अंदर भी 12 को ऐड कर दिया, और दूसरा नंबर क्या था 12x, इसके अंदर भी 12 को ऐड कर दिया। इनको ऐड करने के बाद इनमें से जो एक नंबर है ना वो दूसरे का डबल हो जाता है, यानी इनमें से बड़ा कौन सा है x और 4x में, सीधी सी बात है 4x बड़ा होगा, तो ये नंबर इससे डबल हो जाएगा। तो इसको इक्वल बनाने के लिए, ये डबल है इससे, तो इक्वल बनाने के लिए इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, यानी जो डबल हो या ज़्यादा हो तो इक्वल बनाने के लिए उसके अपोजिट के अंदर हम या लेस या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2x प्लस में 24 इज इक्वल टू 4x प्लस 12। उसके बाद आपने सोल्व करने आते होंगे जब 2.1 एक्सरसाइज अगर आपने की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को करवाता हूँ मैं। 1 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ द अदर 2, इफ द रेशियो ऑफ द अदर 2 एंगल इज 2:3 फाइंड द एंगल, यानी उसने बोल दिया है कि जो एक एंगल है ना वो बाकी जो 2 एंगल है उनके सम के इक्वल है। अब ये तो आपको पता होगा
सम ऑफ द एंगल कितना होता है ट्रायंगल का? कितना होता है भाई? 180 होता है। अब उसने बोल दिया कि जो फर्स्ट एंगल है ना आपका, वो सेकंड और प्लस में थर्ड, इन दोनों के सम के इक्वल है। सेकंड और थर्ड के सम के इक्वल है। तो इसका मतलब टोटल एंगल कितना हो गया? 180। तो एक एंगल इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल है। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि एक एंगल इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी 3 हिस्सों के 2 हिस्से बन गए आपके। यानी ये एंगल भी आपका 90 का हो जाएगा और ये दोनों एंगलों का जोड़ भी आपका कितने का होगा? 90 का। यहाँ पर उसने वो जो दोनों एंगल है उनकी रेशियो दे दी हुई, उनकी रेशियो दे दी उसने, द रेशियो ऑफ द अदर टू एंगल, यानी सेकंड एंगल हमने मान लिया लाइक, जो सेकंड एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका? रेशियो दे दी उसने 2:3। तो 2:3 तो कितना आ गया? 2x। और थर्ड कितना आ जाएगा अभी? 3x। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों एंगलों का सम कितना है? 90। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। 2x और 3x कितना आ गया? 5x। 90 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90/5। तो इसको डिवाइड करोगे 18 आ जाएगी। रेशियो कितनी थी? x और 2x थी। तो x की जगह क्या रखोगे आप? 18 रखो। तो ये कितना आ गया? 36 का। और ये कितना आ जाएगा आपका? 54 का। और a कितने का आ गया था आपका? 90 डिग्री का। तो इस तरह से तीनों एंगल आपके निकाल लेंगे। तो आपने 10 क्वेश्चन तक इसके सोल्व करने हैं। धन्यवाद।